हे एवरीवन, तो यहाँ पे देख रहे हैं एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर का रैपिड पीवाईक्यू सीरीज। पूरा चैप्टर एकदम डिटेल में सारे टॉपिक कवर करेंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फुल सॉल्यूशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टारगेट रखते हैं 50,000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन था, ओल्ड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें दो ग्रुप बने थे, कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। इनके बीच का डिस्टिंग्विश आता है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए डिस्टिंग्विश पूछा कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स का। तो आप 4-4 पॉइंट लिखोगे दोनों तरफ। अब वो 4-4 पॉइंट क्या होते हैं फटाफट समझ लो। कॉर्डेट में हम क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट एट सम स्टेजेस। नोटोकॉर्ड क्या होती है? एक सपोर्टिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपको यहां पर ये एम्ब्रियो दिख रहा है, इसके अंदर आपको रेड कलर का एक रॉड दिख रहा है एम्ब्रियो के अंदर, वो उसका नोटोकॉर्ड है, सपोर्टिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है कॉर्डेट्स में। नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड कैसा रहेगा? एब्सेंट रहेगा। बराबर है। चलो इधर आपको मैं मार्क करके दे दूं, नोटोकॉर्ड कौन सा है? रेड वाला दिख रहा है, ये उसका नोटोकॉर्ड। ठीक है। दूसरी बात, हार्ट इज वेंट्रल इन पोजीशन। देखो अगर मैं 4 पैर पे चलूं तो मेरी पीठ जो है वो ऊपर सन की तरफ होती है, तो ये डॉर्सल पोजीशन नहीं बोलूंगा, डॉर्सल साइड बोलूंगा। ये डॉर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड है। ठीक है, जो जमीन की तरफ होता है नीचे की तरफ, उसको वेंट्रल बोलते हैं। तो कॉर्डेट्स में हमारे अंदर हार्ट कहां होता है? आगे होता है, वेंट्रल होता है। और नॉन कॉर्डेट्स में कहां होता है? इनकी पीठ पे होता है। हार्ट इफ प्रेजेंट, सब में होगा जरूरी नहीं है, अगर प्रेजेंट है तो डॉर्सल रहेगा इन पोजीशन, पीठ पे रहेगा। फिर कॉर्डेट्स में दे पोजेस फेरिंजियल गिल स्लिट्स। आपको पता है फेरिंग्स का मतलब क्या? पहले आपको ये बता देता हूं मैं। समझ लो ये एक आदमी है, इस तरीके से एक आदमी है। ठीक है, तो ये उसका माउथ है, ईसोफेगस है फॉर एग्जांपल। फूड पाइप समझते हो ना, मुंह से खाना खाते हो तो फूड पाइप में जाता है। तो ये जो पार्ट होता है माउथ के पीछे का पार्ट, उसको फेरिंग्स बोलते हैं। गले के साइड में यहां पे ये वाला पार्ट माउथ के पीछे, फेरिंग्स क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। और जो मछलियां होती हैं उनके पास गिल्स होती है साइड में यहां पे रेस्पिरेशन करने के लिए, तो उनको फेरिंजियल गिल स्लिट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी फेरिंजियल गिल स्लिट्स अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन जब मैं एक एम्ब्रियो था, मम्मी के यूट्रस में डेवलप हो रहा था, तब वैसा फेरिंजियल फोल्ड्स होते हैं। एक्चुअली स्लिट नहीं होती, खांचा नहीं होता है, लेकिन ऐसे फोल्ड्स होते हैं, फेरिंजियल फोल्ड्स बोलते हैं उनको। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो के अंदर, बाद में चले जाते हैं, बाद में लंग्स डेवलप हो जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन फेरिंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट थी एट सम स्टेज। जब मैं एक एम्ब्रियो था तब मेरे पास भी वैसा स्ट्रक्चर्स था, सिमिलर स्ट्रक्चर था। ठीक है, एंड नॉन कॉर्डेट में फेरिंजियल गिल स्लिट एब्सेंट रहेंगी। चलो फिर लास्ट बात, कॉर्डेट्स के अंदर यहां पे लिख देता हूं, नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट। नर्व कॉर्ड क्या होता है? समझ लो एक वायर ले लो फॉर एग्जांपल, ये वायर। ठीक है, समझ लो ये वायर है, ये पूरी न्यूरॉन्स से बनी है। किसकी बनी है? न्यूरॉन्स। तो इस न्यूरॉन्स के वायर को मैं नर्व कॉर्ड बोलूंगा। तो अपने अंदर नर्व कॉर्ड होती है। वो नर्व कॉर्ड कैसी होती है? एक तो सिंगल रहेगी, एक ही होती है। दूसरा पीठ पे होती है, पीछे के साइड, तो डॉर्सल। आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है किधर है? पीछे है ना, तो डॉर्सल हो गया। एंड अंदर से खोखली होती है। मतलब एक पेन का रिफिल आपने देखा है? पेन का रिफिल जो होता है, अंदर इंक भरा हुआ है ना, अंदर से कैसा है? इंक भरा हुआ है, खोखला है ना अंदर, तो इट इज हॉलो, अंदर से खोखली होती है, जस्ट लाइक अ पेन का रिफिल। समझ में आई आपको बात? एंड नॉन कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो वो डबल होगी, वेंट्रल होगी और सॉलिड रहेगी। डबल मतलब 2 रहेंगी, वेंट्रल मतलब आगे की तरफ रहेगा, और सॉलिड मतलब अंदर से पूरा भरा हुआ। जैसे ये वायर है ना, ये अंदर से पूरा भरा हुआ है ना, अंदर पूरा वायर है, न्यूरॉन्स है, तो वैसा अंदर से भरा हुआ उसको सॉलिड बोलते हैं। कहानी समझ में आई? डिस्टिंग्विश आपको 4 पॉइंट लिखना है दोनों का। चलो अभी कितने फाइलम आपको याद रखने हैं? आपको पॉरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा 10 फाइलम है, वो आपको याद करने हैं। तो उनको याद रखने का एक ट्रिक है छोटा सा, वो आपको यहां पे बता देता हूं, सीक्वेंस में याद करना। ठीक है, चलो थोड़ा फास्ट करेंगे। पूरी
पूरी मतलब पॉरीफेरा, उसको मैंने कोल पे रखा, कोल मतलब सेलेंटरेटा, ठीक है। फिर उसको मैंने प्लेट पे लिया तो प्लैटीहेल्मिन्थस, पूरी को प्लेट पे लिया तो प्लेट पे थोड़ी ऐश लग गई, एस्कहेलमिन्थीज। ऐश मतलब क्या? एस्कहेलमिन्थीज, ठीक है। चलो फिर एक लड़की आई एनी, उसने पूछा इसका अर्थ क्या है। एनी ने पूछा इसका अर्थ क्या है, पूरी कोल प्लेट ऐश एनी अर्थ, बराबर है। फिर एक लड़की थी मलिष्का, मलिष्का ने एक आईना, ये लड़की का नाम क्या है? हेमा। मलिष्का ने एक आईना हेमा से चुराया, क्या किया? चुराया। तो ये आपके बेसिकली हुए 10 फाइलम। अभी देखो ये आपकी जो ट्रेडिशनल मेथड थी, ट्रेडिशनल ओल्ड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, तो उसमें नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स ऐसा 2 ग्रुप बनाया था, दोनों का 4-4 कैरेक्टर हमने पढ़ा। अभी ये पूरी पॉरीफेरा, कोल सेलेंटरेटा, सेलेंटरेटा का एक और नाम है, यहां पे लिख दूंगा, आपको याद रहना चाहिए, उसको नाइडेरिया भी बोलते हैं, सी साइलेंट रहेगा, नाइडेरिया, ठीक है। फिर प्लैटीहेल्मिन्थस, ये क्या था? प्लेट। ऐश मतलब एस्केल्मिन्थिस, एनी मतलब एनेलिडा, एनी ने पूछा अर्थ क्या है? अर्थ मतलब आर्थ्रोपोडा। फिर एक लड़की आई मलिष्का, मलिष्का ने पूछा, मलिष्का ने एक आईना हेमा, हेमिकॉर्डेटा से चुराया, ठीक है। कॉर्डेटा किस में आता है? कॉर्डेट्स में आता है। तो ये आपके टोटल 10 फाइलम हो गए जो नाम आपको आने चाहिए, पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। चलो फिर कॉर्डेटा के अंदर 3 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, क्रेनिएटा। ये दोनों करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में कभी नहीं पूछते, पिछले 13 पेपर में कभी नहीं पूछा, इनको आप स्किप कर सकते हो। एंड वर्टिब्रेटा, क्रेनिएटा के अंदर 6 क्लास आते हैं, 6 क्लासेस, साइक्लोस्टोमाटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया। अब इसमें से साइक्लोस्टोमाटा भी कभी पूछते नहीं है, तो हमें किसके ऊपर फोकस करना है? ये 5 के ऊपर, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया। इतना आपने कर लिया मतलब आपका चैप्टर समाप्त है, ठीक है। चलो अभी आपको मैं क्राइटेरिया बताता हूं कि क्या होता है क्राइटेरिया। कितना क्राइटेरिया आपको याद करना है? क्राइटेरिया मतलब बेसिस, किस बेसिस पे हम एनिमल को क्लासिफाई करते हैं। मतलब अगर आपके क्लासरूम के अंदर 50 बच्चे हैं तो आपने जेंडर के बेसिस पे 2 ग्रुप बनाए, सारे लड़के एक तरफ, लड़कियां एक तरफ, तो जेंडर क्या है? एक क्राइटेरिया है। फिर आपने परसेंटेज के बेसिस पे ग्रुप बनाया, 90% वाले 90% एंड अबव एक ग्रुप में आ गए, 75 to 90 वाले एक ग्रुप में आ गए, बिलो 75 वाले एक ग्रुप में आ गए। तो परसेंटेज क्या है? एक क्राइटेरिया। तो आप किस बेसिस पे एनिमल्स को क्लासिफाई करते हो उसको क्राइटेरिया बोलते हैं। उसमें से अपने को सिमेट्री पढ़ना है, समझ के जाना है, ठीक है। देखो 3 प्रकार का सिमेट्री दिया है, एसिमेट्रिकल, रेडियल एंड बाइलैटरल। एसिमेट्रिकल मतलब क्या? नो सिमेट्री, सिमेट्री नहीं है। रेडियल मतलब क्या? वो गोल रहेगा, रेडियल के बारे में बताऊंगा। और बाइलैटरल मतलब अपने जैसा, एक ही एक्सिस होती है जिसमें से अगर कट करेंगे तो इक्वल हाफ मिलेगा। ओनली वन एक्सिस थ्रू विच इफ द ऑर्गेनिज्म इज कट वी विल गेट 2 इक्वल हाफ, ये बाइलैटरल होता है, ठीक है। तो एसिमेट्री में क्या है ये लर्न करना है आपको, डेफिनेशन तीनों का लर्न होना चाहिए। देयर इज नो इमेजिनरी एक्सिस इन द बॉडी थ्रू विच इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। किसी भी एक्सिस से, मुझे बताओ ये स्पॉन्ज है फॉर एग्जांपल जो पॉरीफेरा में आता है, उसको आप ऐसा काटोगे इक्वल हाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा काटोगे इक्वल हाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा काटोगे इक्वल हाफ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ऐसी कोई भी इमेजिनरी एक्सिस नहीं है थ्रू विच इट कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ। एग्जांपल सम स्पॉन्जेस, ठीक है। रेडियल की बात करेंगे, इफ एन, अच्छा स्नेल भी आएगा इधर, एग्जांपल स्नेल, याद रखना, थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं, स्नेल, गोगल गाय। इफ एन इमेजिनरी कट passes through the central axis in any plane of the body, it will divide the body into 2 equal half. For example, starfish. मतलब क्या? स्टारफिश कैसा है आपका? ऐसा राउंड है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है ना, ऐसा राउंड ऑर्गेनिज्म है। अभी इसको आप ऐसा काटोगे, डायामीटर से कट करना है आपको। कहां से कट करना है? मीडियल एक्सिस, आपको सेंट्रल एक्सिस से कट करना है। सेंट्रल एक्सिस का मतलब क्या होता है? डायामीटर से काटना है, तो आपको इक्वल हाफ मिलेगा। अच्छा ऐसा काटा तो भी इक्वल हाफ मिला, ऐसे काटा तो भी मिला, ऐसे काटा तो भी मिला, और ऐसे काटा तो भी मिला। सेंट्रल एक्सिस से डायमीटर से कट करोगे तो आपको इक्वल हाफ मिलेंगे। इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। आपका ऑर्गेनिज्म कैसा होना चाहिए मालूम है? आपका ऑर्गेनिज्म ऐसा सिलिंड्रिकल होना चाहिए या तो राउंड होना चाहिए। तो आप उसको बराबर डायमीटर से कट करोगे तो आपको इक्वल हाफ मिलेगा, सेंट्रल एक्सिस से काटोगे इक्वल हाफ मिलेगा।
ठीक है। एंड बायलैटरल में क्या होता है, देयर इज ओनली वन इमेजिनरी एक्सिस इन द बॉडी थ्रू विच इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। एक ही एक्सिस है, मेरे को अगर ऐसा काटा चलेगा, डायगनली काटा चलेगा, इक्वल हाफ नहीं मिलेगा। एग्जांपल इंसेक्ट आ गए, फिश आ गए, फ्रॉग, बर्ड, ह्यूमन। तो ये तीनों आपको लर्न होना चाहिए। सिमेट्री तीन प्रकार की, एसिमेट्रिकल, रेडियल, बायलैटरल, ठीक है। जर्म लेयर, यहां पे बड़े बच्चों को दिक्कत आती है, बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसका आप मतलब समझ के ले लो। मुझे बताओ जाइगोट कब बनता है, जब एक स्पर्म और एक एग मिलते हैं, इनके फ्यूजन से, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या होता है बेटा, जाइगोट एक सिंगल सेल है। सिंगल सेल डिवाइड करेगा एंड धीरे धीरे इट विल फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल्स, जिसको मैं एम्ब्रियो बोलता हूं। अब इस एम्ब्रियो को अगर कट करके देखा तो इसके अंदर मुझे 3 लेयर्स दिखाई देते हैं सेल्स के, 3 सेल के लेयर दिखाई देते हैं। इसमें से जो बाहर का लेयर है उसको एक्टोडर्म बोलेंगे, जो बीच का है उसको मेसोडर्म बोलेंगे, और जो अंदर का है उसको एंडोडर्म बोलेंगे। इतनी सी बात है बस, और कुछ नहीं बताऊंगा आपको। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये जो लेयर्स हैं इनको हम बोलते हैं जर्म लेयर, ठीक है। जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल डिवाइड करके बॉल ऑफ सेल बनता है। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को काट के देखा, अंदर 3 अलग अलग लेयर दिखाई देते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। इनको बोला जर्म लेयर्स। ये जर्म लेयर्स करते क्या है, आगे जाके आपके बॉडी में टिश्यूज बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, तो अलग अलग ऑर्गन्स एंड टिश्यूज इनमें से डेवलप होने वाले हैं, जर्म लेयर्स में से डेवलप होने वाले हैं। इतनी सी बात है। चलो अभी याद रखना आपको मैं क्या बता रहा हूं। पॉरीफेरा, ये सब कुछ एग्जाम में आता है। पॉरीफेरा, उसके पास 2 जर्म लेयर हैं, तो उसको हम डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक, 2 जर्म लेयर्स, ठीक है। नाइडेरिया के पास भी 2 जर्म लेयर है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। और इसके आगे, नाइडेरिया के आगे कौन आता है, प्लैटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, सब लोग कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इतना याद रख सकते हो। तुम्हारा पॉरीफेरा, नाइडेरिया डिप्लोब्लास्टिक है, उसके आगे सब लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक है, प्लैटीहेलमिंथस से लेके सब लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इतना याद रख सकते हैं, ठीक है। बॉडी कैविटी की बात करेंगे। सीलोम किसको नहीं आता है देख लेते हैं। सीलोम समझ के ले लो। बॉडी कैविटी, द कैविटी लोकेटेड बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड द बॉडी वॉल, लाइंड ऑन आइदर साइड बाय मेसोडर्म। अब देखो, ये आपका अर्थोम है, ये उसका माउथ, ये उसका एनुस। माउथ से लेके एनस तक एक कंटिन्यूअस ट्यूब होती है, उस ट्यूब को हम बोलते हैं एलिमेंटरी कैनाल, ठीक है। अब मुझे बताओ, अर्थोम का अगर मैंने एक स्लाइस लिया तो कुछ इस प्रकार से मुझे दिखाई देगा। उसमें सबसे बाहर ये इसकी बॉडी वॉल है। बॉडी वॉल मतलब उसका बाहर का जो लेयर रहेगा अर्थवॉर्म का, वो उसकी बॉडी वॉल। अच्छा, अंदर आपको एक छोटा सा छेद दिख रहा है, वो उसकी एलिमेंट्री कैनाल है। माउथ से लेके एनस तक की जो कंटिन्यूअस ट्यूब थी वो इस तरीके से आपको दिखेगी ना। स्लाइस लिया, ब्रेड का कैसे स्लाइस लेते हैं वैसा हमने अर्थवॉर्म का स्लाइस लिया, तो बीच में क्या दिख रहा है, एलिमेंट्री कैनाल दिख रहा है, बाहर क्या दिख रहा है, बॉडी वॉल दिख रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बॉडी वॉल के नीचे बीच में जो कैविटी है ना, ये जो जगह दिख रही है आपको, वो क्या है, सीलोम है, बॉडी कैविटी। अब अच्छा, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉडी वॉल के नीचे भी मेसोडर्म का लेयर रहेगा और एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर भी मेसोडर्म का लेयर रहेगा। मतलब आपका जो सीलोम है ना, इधर लिख रहा हूं मैं, सीलोम, सीलोम के दोनों तरफ मेसोडर्म का लेयर रहेगा। यह बात याद रखना, सीलोम जो होती है ना बॉडी कैविटी, उसके दोनों तरफ मेसोडर्म का लेयर रहेगा। बॉडी वॉल के नीचे भी मेसोडर्म है, एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर भी मेसोडर्म है, तो सीलोम के दोनों तरफ क्या है, मेसोडर्म है। ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। बॉडी कैविटी की डेफिनेशन हो गई। अच्छा, अब इसमें भी 3 प्रकार हैं। एसिलोमेट मतलब जिनके अंदर, यहां लिख रहा हूं, बॉडी कैविटी एब्सेंट, बॉडी कैविटी एब्सेंट रहेगी, उनको एसिलोमेट बोलेंगे। एक ही एग्जांपल आएगा, इधर एग्जांपल बता देता हूं, आएगा प्लैटीहेलमिंथेस, ठीक है, प्लैटीहेलमिंथेस। सूडोसिलोमेट का मतलब क्या है, फॉल्स बॉडी कैविटी, फॉल्स बॉडी कैविटी। फॉल्स मतलब क्या, वो बराबर से डेवलप नहीं हुई है, इम्प्रॉपरली डेवलप्ड बॉडी कैविटी, सूडोसिलोमेट। अब इसका एग्जांपल आप ले लो, यहां पे लिखूं एस्केलमिंथेस, ये आ गया फॉल्स बॉडी कैविटी में। और उसके नीचे आएगा यूसिलोमेट, मतलब क्या, ट्रू बॉडी कैविटी। ट्रू बॉडी कैविटी मतलब क्या, सीलोम के दोनों तरफ मेसोडर्म का लेयर होना चाहिए,
इसको हम ट्रू बॉडी कैविटी बोलते हैं। और इसके अंदर कौन आ जाएगा, एनेलिडा ऑनवर्ड्स। एनेलिडा के आगे जो भी है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, सब लोग कौन है, यूसिलोमेट है। तो ये तीन चीज आपको याद रखनी है, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट, यूसिलोमेट। ठीक है, चलो अभी अपन फाइलम पे चलते हैं। एक फाइलम अपने को डिस्कस करना है, बहुत सारी बातें हमें करनी है। तो क्या क्या याद रखोगे, वो कैसा दिखता है, वो कहां रहता है, हैबिटेट, फिर उसका क्राइटेरिया मैं आप क्या बताऊं, जम, लेयर, सिमेट्री, सिलोम, ये तीन क्राइटेरिया मैंने आपको पढ़ाया, वो आप बताओगे। फिर एक स्पेशल कैरेक्टर बता दो, और वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है वो बता दो। इतना 5 पॉइंट अगर आप याद कर लोगे, हर एक फाइलम के लिए इतना सफिशियंट है, इसके बाहर नहीं पूछेंगे। ठीक है, पॉरीफेरा की बात करेंगे। इनके शरीर पे बहुत सारे छेद होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं, ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूला। देखो ऑस्टिया जो है वो उसके शरीर पे होते हैं, एंड ऑस्क्यूला ऊपर होता है। ऑस्क्यूलम सिंगुलर, ऑस्क्यूला प्लूरल, बराबर है। एंड ऑस्टिया प्लूरल है, इसका सिंगुलर रहेगा ऑस्टियम, ऑस्टियम। ठीक है, ऑस्टिया यहां होते हैं, ऑस्क्यूलम टकले पे रहता है। नाउ मोस्ट ऑफ देम आर मरीन। मरीन मतलब क्या, खारे पानी में रहेंगे। कुछ हैं जो फ्रेश वाटर में, मीठे पानी में भी, जैसे लेक हो गया, रिवर हो गया, वहां पे भी मिलेंगे। इनके पास स्पेशल सेल होते हैं जिनको कॉलर सेल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये आपका स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज का जो अंदर का लेयर होता है ना, वहां पर आपको ये कॉलर सेल मिलते हैं। ये कॉलर सेल है, कॉलर सेल, और उसको क्या होती है, शिपपुट भी होती है, उसको बोलेंगे फ्लैजेलम। ठीक है, ये कॉलर सेल क्या करते हैं वो भी आपको बता देता हूं। ऑस्टिया से पानी अंदर आता है, फिर ये कॉलर सेल्स, यहां पे पूरा अंदर कॉलर सेल्स हैं, इमेजिन करो। तो इनका जो फ्लैजेलम है वो ऐसे 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 हिलते रहता है। तो जो पानी ऑस्टिया से अंदर आया, वो पानी धीरे धीरे ऊपर जाता है और ऑस्क्यूलम से बाहर आता है। तो पानी का ट्रांसपोर्ट करने में ये लोग हेल्प करते हैं, कॉलर सेल्स। जो हमारे स्पॉन्जेस हैं, पॉरीफेरा में कौन आता है, स्पॉन्जेस। दे आर अटैच टू अ सबस्ट्रेटम, एक बेस के ऊपर चिपके होते हैं। सबस्ट्रेटम मतलब क्या, देखो बाबा, इधर ऐसा एक बेस रहेगा, उसको बोलेंगे सबस्ट्रेटम। पत्थर होगा ना, पत्थर पे चिपके हुए हैं, तो पत्थर क्या है, सबस्ट्रेटम है। एंड ये लोग मूव नहीं करते, लोकोमोशन नहीं दिखेगा। रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, इनके अंदर बडिंग भी होती है। देखो अभी इधर आपको ये स्पॉन्ज के अंदर दिख रहा है, छोटा छोटा इधर से बाहर आ रहा है, इधर से बाहर आ रहा है, ये इसका क्या है, बड्स है। तो बडिंग से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। एंड एक और चीज होती है इनके अंदर, फ्रैगमेंटेशन भी दिखेगा, फ्रैगमेंटेशन भी दिखने वाला है। एंड सेक्सुअल मेथड, स्पर्म और एग भी बनते हैं, जाइगोट भी बनता है। तो सेक्सुअल मेथड से भी ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल ले लो, साइकॉन, यूस्पोंजिया, हाइलोनिमा। ठीक है, और भी एक दो एग्जांपल्स है, यूप्लेक्टेला वगैरह, स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेला, लेकिन 2-3 एग्जांपल याद रखा, दैट इज सफिशिएंट। बाथ स्पॉन्ज पुराने जमाने में नहाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आज हम लूफा यूज करते हैं, पुराने जमाने में 200 साल 300 साल पहले ये स्पॉन्ज इस्तेमाल करते थे नहाने के लिए, लूफा की तरह। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये आपका पॉरीफेरा का बेसिक पॉइंट्स हो गया। नाइडेरिया की बात करेंगे। नाइडेरिया का एक और नाम क्या है, सिलेंटरेटा, सिलेंटरेटा, बराबर है। इनका बॉडी कैसा रहेगा, फटाफट देख लो। बॉडी सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, जिसको पॉलिप फॉर्म बोलते हैं, एंड अम्ब्रेला लाइक भी हो सकता है, जिसको मेड्यूसा बोलते हैं। अब देखो ये सिलिंड्रिकल बॉडी, ऐसा बॉडी है सिलिंड्रिकल, तो ये क्या हो गया, पॉलिप फॉर्म। एंड ये जेलीफिश, छतरी के जैसा, अम्ब्रेला जैसा है, इसको बोलेंगे मेड्यूसा फॉर्म। सिंपल। मोस्ट ऑफ देम आर मरीन, खारे पानी में मिलते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। रेडियल सिमेट्री रहेगी। देखो बाबा, ऐसा बॉडी है ना, तो इसको बराबर डायमीटर से कट करेंगे तो इक्वल हाफ मिलेगा, सेंट्रल एक्सिस से काटोगे इक्वल हाफ मिलेगा। रेडियल सिमेट्री है। डिप्लोब्लास्टिक, 2 जर्म लेयर रहेंगे, एक्टोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है, मेसोडर्म एब्सेंट रहेगा। ठीक है। निडोब्लास्ट बेरिंग टेंटिकल्स। अभी आप इधर देखो, ये हाइड्रा आपको दिखा रहा हूं। हाइड्रा का समझ लो, ये हाइड्रा है ऐसा, तो यहां पे माउथ होता है, ठीक है, माउथ होता है इधर, और यहां से टेंटेकल्स आते हैं बाहर, टेंटेकल्स दिखाई दे रहे हैं, एक्सटेंशंस। टेंटेकल के ऊपर स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको निडोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो ये टेंटेकल्स है, टेंटेकल्स पे स्पेशल सेल होते हैं निडोब्लास्ट। वो निडोब्लास्ट क्या करते हैं, अगर इसने अपने टेंटेकल में किसी छोटे मछली को पकड़ लिया, ठीक है, ऐसे कोई मछली इसके टेंटेकल में अटक गई, तो निडोब्लास्ट क्या करेंगे, पॉइजन इंजेक्ट कर देंगे उस मछली के अंदर और मछली को पैरालाइज कर देंगे। बाद में वो टेंटेकल से पकड़ के मछली को खा भी लेगा, छोटी सी मछली को। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये निडोब्लास्ट क्या करते हैं, दे इंजेक्ट पॉइजन
इन प्रे, प्रे मतलब क्या, शिकार। एग्जाम्पल ले लो, हाइड्रा, एडम्सिया। एडम्सिया कौन सा है, ये वाला, ये जो छोटा सा दिख रहा है ना आपको, ये एडम्सिया। सी एनीमोन, क्या बोलते हैं, सी एनीमोनी या सी एनीमोन, कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो। फिर एक हो गया फाइजेलिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। फाइजेलिया कैसा दिखता है पता है, बोट के जैसा दिखता है, इसलिए उसको पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं, ठीक है, बोट के जैसा उसका शेप होता है। और ऑरेलिया मतलब क्या, जेलीफिश। तो 2-3 एग्जांपल याद रखो, इनफ है। प्लैटीहेल्मिन्थिस की बात करूंगा, चपटे कीड़े, ठीक है, इनको सीधा बोलता हूं, ये क्या है, चपटे, चपटे वर्म्स, कीड़े नहीं बोलूंगा, वर्म्स। बॉडी इज सिलेंडर एंड फ्लैट लाइक अ लीफ, एक पत्ते की तरह, लीफ की तरह पतले होते हैं, चपटे होते हैं। मोस्ट आर एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट मतलब आपके अंदर आकर आपका न्यूट्रिशन लेंगे, आपका खून चूसेंगे अंदर से। मतलब मान लो ये टेप वर्म है, ये जो दिख रहा है इसका नाम क्या है, टेप वर्म। आपके इंटेस्टाइन में जाकर वहां पे वो चिपक जाएगा, खून चूसेगा, तो इसको बोलेंगे एंडोपैरासाइट। एंड फ्यू आर फ्री लिविंग, फ्री लिविंग मतलब जैसे ये प्लनेरिया है, प्लनेरिया ये कैसा है, फ्री लिविंग है, इसको किसी का खून चूसने की जरूरत नहीं है, अपना अपना इंडिपेंडेंट जीवन जी सकता है, ठीक है। और ये टेप वर्म, टेप वर्म कैसा है, एंडोपैरासाइट। एसिलोमेट, बॉडी कैविटी एब्सेंट रहेगी। बायलैटरल सिमेट्री मतलब क्या, इसको बराबर ऐसा काटूंगा तो इसका इक्वल हाफ हो जाएगा। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर, एक्टोडम, मिजोडम, एंडोडम, तीनों प्रेजेंट है। हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या, मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इसको हम बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं, ठीक है। एक ही शरीर के अंदर, मतलब ये जो प्लनेरिया का शरीर है, इसी के एक शरीर के अंदर टेस्टिस भी होंगी, ओवरीज भी होंगे, मेल फीमेल दोनों ऑर्गन एक साथ। दिस इज कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल। एग्जांपल प्लनेरिया, लिवर फ्लूक एंड टेपवर्म। लिवर फ्लूक किधर मिलता है, आपका जो लिवर का बाइल डक्ट होता है ना, उसके अंदर चिपका हुआ मिलता है, खून चूसता हुआ मिलता है, बाइल डक्ट के अंदर, लिवर फ्लूक, ठीक है। प्लैटीहेल्मिन्थीस, बात करेंगे एस्केल्मिन्थीस की। अब ये कैसे हैं, इनको बोलेंगे राउंड वर्म्स। कैसा वर्म्स, राउंड वर्म्स। इसके पहले क्या पढ़ा हमने, फ्लैट वर्म्स। इधर आ जाओ एक मिनट, चपटे कीड़े, इनको बोलेंगे फ्लैट वर्म्स। एस्केल्मिन्थीस कौन है, राउंड वर्म्स। बॉडी इज लॉन्ग, थ्रेड लाइक और सिलिंड्रिकल, मतलब जस्ट लाइक दिस वायर, ऐसा वायर के जैसा रहेगा, सिलिंड्रिकल बॉडी, थ्रेड लाइक सिलिंड्रिकल बॉडी। आइदर फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, अपना इंडिपेंडेंट जीवन जी रहे हैं, या तो एंडोपैरासाइटिक, अंदर आकर आपका खून चूसेंगे, जैसे ये एस्कैरिस है, एस्कैरिस, तो ये आपके इंटेस्टाइन में आकर चिपक कर आपका खून चूस सकता है, तो ये एंडोपैरासाइट हो गया। सुडोसिलोमेट मतलब क्या, फॉल्स कैविटी रहेगी, फॉल्स बॉडी कैविटी, इम्प्रॉपरली डेवलप्ड बॉडी कैविटी। बायलैटरल सिमेट्री रहेगी, बीच से काटोगे इक्वल हाफ मिलेगा तुमको, एक ही एक्सिस से आप काटोगे तो इक्वल हाफ मिलेगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है। बॉडी इज नॉन सेगमेंटेड, इनका बॉडी आप देखो एकदम प्लेन है, उसके ऊपर कुछ लाइंस वगैरह नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन सेगमेंटेड। कवर्ड विद अ टफ क्यूटिकल, एक टफ कवरिंग होती है ऊपर जो इनको प्रोटेक्ट करती है। मुझे बताओ, एस्कैरिस अगर आपके इंटेस्टाइन में आया तो उसके ऊपर डाइजेस्टिव जूसेस भी आएंगे, लेकिन ये डाइजेस्ट होता है क्या अंदर, नहीं, इसको कुछ डैमेज होगा, नहीं होगा, इसके ऊपर क्या है, टफ क्यूटिकल कवरिंग होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है डाइजेस्टिव जूसेस से। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या, मेल अलग फीमेल अलग, इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। एग्जांपल ले लो, एस्कैरिस, इंटेस्टिनल वर्म। फिलेरियल वर्म, फिलेरियल वर्म क्या करता है, हत्ती पाए सुना है, एलिफेंटियासिस, हत्ती पाए, एलिफेंटियासिस कॉज करता है फिलेरियल वर्म। एंड लोआ लोआ, ये आपका आंख के अंदर इंफेक्शन कॉज करता है, लोआ लोआ, आई वर्म, ठीक है। एनेलिडा की बात करेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। बॉडी लंबा है, सिलिंड्रिकल है और सेगमेंटेड है। अभी आप देखो इधर, अर्थवर्म की बात करूं, क्या उसके बॉडी पे आपको पतला पतला लाइंस दिखता है, इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन, ठीक है। अब याद रखना, सेगमेंटेशन आपको 2 फाइलम में दिखता है, एनेलिडा में दिखता है और आर्थ्रोपोडा में भी दिखता है। दूसरी बात, मोस्ट आर फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट जीवन जीते हैं। सम आर एक्टोपैरासाइट, जैसे ये लीच आपको दिख रहा है, लीच बाहर से चिपकेगा, ऐसे चिपकेगा इधर और खून चूसेगा, बाहर से खून चूसेगा, एक्टोपैरासाइट। अंदर से जो खून चूसता है वो एंडोपैरासाइट। समझ में आ गई बात, तो एग्जांपल इधर लिख देता हूं, लीच, लीच क्या है, एक्टोपैरासाइट। यूसिलोमेट, ट्रू बॉडी कैविटी, मतलब क्या, बॉडी कैविटी के सीलोम के दोनों तरफ मेसोडर्म का लेयर होगा, इसको बोलते हैं यूसिलोमेट, ट्रू कैविटी। बायलैटरल सिमेट्री मिल जाएगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक मिल जाएंगे।
इनके पास सीटें हो सकते हैं। देखो अर्थवर्म के पास आपको छोटा 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 पैर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको सीटें बोलते हैं, अर्थवर्म के पास प्रेजेंट होते हैं। फिर ये पैरापोडिया किसके पास है, ये दिख रहा है नेरीज, इसके पास छोटे छोटे लेग्स होते हैं, उसको पैरापोडिया बोलते हैं। एंड लीच के पास क्या होते हैं, सकर्स होते हैं। तो सीटे पैरापोडिया या तो सकर्स रहेंगे फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट करने के लिए, चलने के लिए। हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं, मेल फीमेल ऑर्गन्स एक बॉडी में भी हो सकते हैं, या फिर मेल फीमेल सेपरेट भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल। एग्जांपल ले लो अर्थवर्म, लीच और नेरीज। 3 एग्जांपल याद रखेंगे बस, ठीक है। जितने जितने पॉइंट बता रहा हूं उतने उतने कर लो, इनफ है, और कुछ बाहर का करने की जरूरत नहीं है। आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे, सबसे बड़ा फाइलम है। लार्जेस्ट फाइलम का मतलब क्या, दुनिया में मैक्सिमम जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसी फाइलम के अंदर आते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आते हैं, ये लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। चलो यहां पे क्या दिखता है, एनिमल्स हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। जैसे आपको ये कॉकरोच दिख रहा है, उसका तंगड़ी, लेग देखो, लेग पीस छोटे छोटे टुकड़े से बना हुआ है, तो इसको हम जॉइंटेड लेग्स या फिर जॉइंटेड अपेंडेज बोलते हैं, ठीक है। जॉइंटेड लेग्स भी बोल सकते हो या जॉइंटेड अपेंडेजेस। उसी तरह से खेकड़ा देख लो, खेकड़े का भी जो लेग है वो छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है, जॉइंट्स से बना हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट, समुद्र में भी मिल गया, रेगिस्तान में मिल गया, पहाड़ में मिल गया, बर्फीले रीजन में मिल गया, सब जगह आपको ये मिल जाएगा। फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, यूसिलोमेट, ट्रू बॉडी कैविटी, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सेगमेंटेशन। इन सारे शब्दों का मतलब आपको समझ में आ रहा है। ट्रू कैविटी, बायलैटरल सिमेट्री, ऐसा कट करो बीच से काटेंगे बराबर इक्वल हाफ मिलेगा, ठीक है। 3 जर्म लेयर है एंड बॉडी पे सेगमेंटेशन भी दिखता है। सेगमेंटेशन दिख रहा है आपको, इधर लाइन दिख रहा है, इसका शरीर पे लाइंस दिख रही हैं, इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। काइटिनस एक्सोस्केलेटन, खेकड़ा कैसा है, बाहर से एकदम कड़क रहता है, तो उसके पास एक काइटिन से बना हुआ, ध्यान से सुनना, काइटिन क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, काइटिन से बना हुआ कवच होता है, उसको बोलेंगे एक्सोस्केलेटन। कॉकरोच के पास भी होता है, कॉकरोच अगर कभी हाथ में पकड़ा, कड़क कड़क रहता है बाहर से, लेकिन अंदर से एकदम मुलायम मऊ मऊ रहेगा। वैसे ही खेकड़ा भी ले लो, बाहर से कड़क है, अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेगा। तो बाहर से कवच होता है काइटिनस एक्सोस्केलेटन। यूनिसेक्सुअल मेल फीमेल अलग है, एग्जांपल ले लो खेकड़ा, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, कॉकरोच, मक्खी, मॉस्किटो, ठीक है। तो ये सारे आपके एग्जांपल हो गए आर्थ्रोपोडा के। बात करेंगे मोलस्का की। बॉडी नरम रहेगी, नरम नरम बॉडी, और स्लाइमी मतलब बुड़बुड़ित बॉडी रहेगी, शेमड़े जैसी बॉडी रहेगी। स्लाइमी समझते हो ना, शेमबुड़ ऐसा ऐसा रहता है, बुड़बुड़ित रहता है, तो इनका बॉडी सॉफ्ट एंड स्लाइमी है। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, पानी में भी मिल सकते हैं, जमीन पे भी मिल सकते हैं। एक्वेटिक रहेंगे तो मोस्टली कैसे रहेंगे, खारे पानी में मिलेंगे, मोस्टली मरीन। ट्रू बॉडी कैविटी, नॉन सेगमेंटेड, बॉडी पे कोई लाइन वगैरह नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर है। स्नेल को छोड़कर बाकी सारे बायलैटरल हैं। ये जो स्नेल है आपका, मैंने आपको पहले ही बताया स्नेल कैसा है, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, स्नेल एसिमेट्रिकल है, बाकी सारे कैसे हैं, बायलैटरल सिमेट्री दिखाते हैं, ठीक है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 डिवीजन, हेड, फुट एंड विसरल मास। अभी इधर देखो, ये वाला जो पार्ट, ये इसका हेड पार्ट हो गया, फिर ये जो पूरा पार्ट है पीछे का, ये इसका विसरल मास। ध्यान से सुनना, हेड समझ में आ गया, उसके पीछे विसरल मास, पूरा एक बैग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो विसरल मास, मतलब उसके अंदर उसके सारे ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होती हैं, उसको विसरल मास बोलते हैं। एंड नीचे ये जो पार्ट है, ये इसका क्या है, फुट है। हेड, फुट एंड विसरल मास। फुट का क्या काम है, लोकोमोशन, मूवमेंट करना, ओके। चलो यूनिसेक्सुअल मेल फीमेल अलग रहेंगे। एक और चीज आपको छोटी सी इनके बारे में बता देता हूं, ध्यान से सुनना। इनके पास एक ऐसा लेयर होता है, यहां पे ध्यान से सुनना, एक लेयर होता है, उस लेयर को बोलते हैं मेंटल, ठीक है। जैसे आपको यहां पे दिखा रहा हूं, एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं मेंटल। मेंटल क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करता है एंड उसके वजह से एक शेल बन जाता है। मेंटल क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करेगा, तो क्या बन जाएगा, एक शेल बन जाएगा इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का, उसको बोलेंगे कैलकेरियस शेल। कैलकेरियस मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। मेंटल नाम का एक लेयर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, उसके वजह से बनता है कैलकेरियस शेल, ठीक है।
इतनी बात आपको याद रखनी है अबाउट दिस। एग्जाम्पल ले लो यहां पे, बाइवाल्व मतलब क्या, शंख शिंपड़ा वगैरह होते हैं उसको बाइवाल्व बोलते हैं। स्नेल हो गया एंड एक ऑक्टोपस हो गया, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, चलो, एक बाइवाल्व, स्नेल, ऑक्टोपस एंड एक और एग्जांपल ले लेंगे स्क्विड। स्क्विड भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलो, इकाइनोडर्माटा, इकाइनो मतलब क्या, देखो ध्यान से सुनना, इकाइनो मतलब क्या, स्पाइनी, दूसरे कलर से लिखूंगा स्पाइनी, एंड डर्मा मतलब क्या, स्किन। इनके ऊपर कांटे कांटे होते हैं, इनके चमड़ी के ऊपर कांटे कांटे होते हैं, स्पाइनी स्किन। कैलकेरियस स्पाइन्स ऑन द बॉडी, कैलकेरियस मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है वैसा काटा काटा इनके शरीर पे दिखता है। कैलकेरियस स्पाइन्स ऑन द बॉडी, फाउंड ओनली इन ओशन मतलब क्या, मरीन, मरीन वाटर में आपको ये मिलेंगे। यू सिलोमेट, ट्रू बॉडी कैविटी, ट्रिप्लोब्लास्टिक, रेडियल। इनकी जो सिमेट्री है, देखो ये एडल्ट है तो इसकी सिमेट्री कैसी है, रेडियल है, ऐसा पूरा राउंड ऑर्गेनिज्म है ना। मीडियल एक्सिस या सेंट्रल एक्सिस से काटोगे डायमीटर से तो आपको इक्वल हाफ मिल जाएगा यहां पे। तो इनका जो एडल्ट होता है वो कैसा होता है, रेडियल होता है। लेकिन इनका जो लार्वा है, लार्वल स्टेज, देखो ये इनका लार्वा है, लार्वा मतलब एकदम बेबी जो अंडे से निकला हुआ रहता है। ये कैसा है, ये बाइलैटरल है। इसको अगर मैं यहां से कट करूं ऐसा तो मुझे इक्वल हाफ मिलेगा। तो याद रखना, लार्वा कैसा है, बाइलैटरल, और जो एडल्ट होता है वो कैसा होता है, रेडियल होता है। ये फर्क समझ लेना इनका, ठीक है। लोकोमोशन इज विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। अब यहां पे देखो आपको नीचे यहां पे छोटी छोटी ट्यूब्स दिखाई दे रही है बहुत सारी, इनको बोलते हैं ट्यूब फीट। ट्यूब फीट के मदद से लोग मूवमेंट भी करते हैं, शिकार भी करते हैं, खाते भी हैं। तो बहुत सारी चीजों के लिए इनका ट्यूब फीट काम आता है, लोकोमोशन एंड हंटिंग, शिकार करने में। मोस्टली यूनिसेक्सुअल, मेल अलग फीमेल अलग रहेगा। एग्जाम्पल स्टारफिश, सी अर्चिन एंड ब्रिटल स्टार। एक और ले लो यहां पे, सी क्यू, समुद्री काकड़ी, सी क्यूकम्बर, ठीक है। इतने एग्जाम्पल याद कर लेना। नाउ हेमीकॉर्डेटा के बारे में बात करेंगे। हेमीकॉर्डेटा, चैप्टर में बहुत सारी बातें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, लेकिन हर एक फाइलम में से मैं आपको 4-5 चीजें ही बता रहा हूं। एंड क्राइटेरिया के बारे में एक बार छोटा सा रिवीजन आपको अगर देना हो तो जर्म लेयर में आप क्या याद रखोगे, आपका जो पॉरीफेरा है और जो निडेरिया है, याद रखना, इतना इतना पहले याद कर लेना। पॉरीफेरा, निडेरिया, दे आर डिप्लोब्लास्टिक। उसके आगे प्लेटीहेल्मिन्थिस के आगे सब लोग कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये एक बात आप याद रखो। और दूसरी बात चाहिए तो ये यहीं पे लिख लो आप, आपके साथ एक नोटबुक रहेगी ना, ये लिख लो आप कि आपका पॉरीफेरा और निडेरिया, नाइडेरिया डिप्लोब्लास्टिक है, प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेके सब लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एंड सीलोम की बात करूं तो देखो इधर सब लिख रहा हूं मैं, पॉरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थिस और एस्केल्मिन्थिस, एनेलिडा के आगे। अभी एक एक बात समझ लो। पॉरीफेरा, नाइडेरिया और प्लेटीहेल्मिन्थिस ये तीनों एसिलोमेट में आ जाएंगे। बॉडी कैविटी एब्सेंट है, तीनों के पास नहीं है। ये आ जाएगा सूडोसिलोमेट, और इसके आगे एनेलिडा के आगे सब लोग कैसा है, यू सिलोमेट। तो ये दो चीजें अगर आप लिख लेते हो ना इधर, अभी के अभी लिख लेते हो ना, तो आपका आगे का जर्म लेयर और सिलोम में कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। बाकी सिमेट्री की बात करें तो पॉरीफेरा एसिमेट्रिकल होगा, स्पॉन्जेस जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल मिलेंगे। नाइडेरिया रेडियल मिलेगा। नाइडेरिया के आगे प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये सब लोग कैसे हैं, बाइलैटरल है। मोलस्का में स्नेल एसिमेट्रिकल है, बाकी सारे बाइलैटरल हैं। इकाइनोडर्माटा में रेडियल, एडल्ट जो होते हैं वो रेडियल हैं, और जो बच्चे हैं वो लार्वा जो है वो बाइलैटरल हैं। तो थोड़ी थोड़ी बातें आपको क्राइटेरिया के बारे में आनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपने ये लिख लिया है या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं। अब हेमीकॉर्डेटा में क्या होता है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। अब देखो ये जो ऊपर का पार्ट आपको ट्राइंगल पार्ट दिखा रहा हूं, ये इसका क्या है, प्रोबोसिस, प्रोबोसिस। फिर ये नीचे जो छोटा पार्ट है ये इसका कॉलर है, और उसके नीचे पूरा जो पार्ट है
ठीक है, ये इसका बन जाएगा ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ये तीन बॉडी पार्ट यहां पे आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, इनको हेमिकॉर्डेटा क्यों बोलते हैं? हेमी मतलब क्या? हेमी का मतलब है हाफ, हाफ कॉर्डेटा। ये एक प्रकार से कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो उसके पीछे का क्या रीजन है वो आपको बताता हूं। देखो, ये मरीन एनिमल्स हैं लिविंग इन बोरोज इन सैंड। जो रेती होती है ना, सैंड जो होती है, उसमें ये लोग ऐसे टनल्स बनाते हैं, इस तरीके से ऐसे टनल्स बना के ये लोग रहते हैं सैंड के अंदर। टनल जो होती है उसको बरो बोलते हैं। ठीक है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन प्रोबोसिस रीजन ओनली। इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। देखो, अब तक हमने जितना भी पढ़ा, किसी के पास नोटोकॉर्ड नहीं था, पहली बार किधर आया? इधर आया। नोटोकॉर्ड सिर्फ प्रोबोसिस में प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड कहां है? सिर्फ और सिर्फ प्रोबोसिस रीजन में प्रेजेंट होती है। मतलब यहां से नोटोकॉर्ड आई तो कैन वी से कॉर्डेटा का कैरेक्टर जाना स्टार्ट हो गया। सो एक तरीके से ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। एक और बात आपको बता दूं, इनके पास फेरिंजियल पॉइंट दिया क्या? यहां पे नहीं दिया। फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी होते हैं, रेस्पिरेशन करने के लिए फेरिंजियल गिल स्लिट होते हैं। ये भी कॉर्डेटा का कैरेक्टर है, इनके पास प्रेजेंट है, बराबर। ऑल्सो कॉल्ड एज एकॉन वर्म्स। देखो, ये सीड आपको दिख रहा है, आइस एज में वो स्क्विरल होता है ना, लेके भागता है, ऐसा एक नट होता है, नट, इसको एकॉन नट बोलते हैं। तो इसका प्रोबोसिस देखो और एकॉन का शेप देखो, सिमिलर है, ट्राइंगल शेप का है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? एकॉन वर्म्स बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, मेल फीमेल सेपरेट भी होता है, और हर्माफ्रोडाइट साथ में भी होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का दूसरा शब्द क्या है? बाइसेक्सुअल। ठीक है, एग्जांपल में दो याद रखो, बलानोग्लोसस, सैकोग्लोसस, बलानोग्लोसस, सैकोग्लोसस। ठीक है, नाउ अभी मेरे को बताओ, अपन ने ये किया, ये कर लिया, 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 इतना हो गया। ठीक है, अब कॉर्डेटा की बात करेंगे। यूरोकॉर्डेटा नहीं करना है, सेफलोकॉर्डेटा नहीं करना है, वर्टिब्रेटा क्रेनिएटा की बात करेंगे। सब फाइलम वर्टिब्रेटा क्रेनिएटा। वर्टिब्रेटा क्रेनिएटा क्यों बोलते हैं? एक तो वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगी। वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है? आपका जो बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, पाठीचा कणा, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है तो वर्टिब्रेटा बोलते हैं। एंड क्रेनियम प्रेजेंट है। क्रेनियम क्या होता है? आपका जो स्कल है, स्कल, खोपड़ी, उसके वजह से क्रेनिएटा बोलते हैं। तो वर्टिब्रेटा एंड क्रेनिएटा, ये दोनों नाम है इस सब फाइलम के। उसमें अपने को साइक्लोस्टोमाटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया इतना पढ़ो। एंड इसको याद रखने का तरीका है परम, परम, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया, परम। ठीक है, चलो मछली से शुरू करेंगे, फटाफट आगे जाएंगे। पीवाईक्यू भी करने अपने को, चलो। कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड का बेसिक मतलब क्या है? मछली का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बदलेगा तो इसका भी बदल जाएगा। बाहर अगर ठंडी है तो इसका शरीर ठंडा पड़ जाएगा, बाहर गर्मी है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, हमारा कैसा कांस्टेंट रहता है ना, इंटरनल टेम्परेचर 37.5 डिग्रीज पे कांस्टेंट है। तो हम कौन है? वार्म ब्लडेड, होम्योथर्म्स। इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलता है, सो दे आर कोल्ड ब्लडेड। इसको पॉइकिलोथर्मिक बोलते हैं। एक्वेटिक हैं, मरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। स्पिंडल शेप्ड बॉडी रिड्यूसेस वाटर रेजिस्टेंस। अब इसका शेप देखो, ऐसा शेप है, ऐसा शेप है, इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप, पानी को इजीली काट सकते हैं एंड स्विमिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वाटर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। एक्सोस्केलेटन रहेगा स्केल्स का। अभी देखो, इसके शरीर पे आपको ऐसा 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 कड़क कड़क पार्ट दिखता है ना बाहर, उसको स्केल्स बोलते हैं। नहीं समझा? ये देखो, ये वाला दिख रहा है जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो इनके बॉडी पे एक तरीके से कवच होता है, एक तरीके से क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्केल्स। एक्सोस्केलेटन, एक्सो मतलब क्या? जो बाहर है। अब मेरे पास भी बाल है ना, शरीर पे मेरे क्या है? बाल। तो बाल क्या है? एक तरीके से मेरा एक्सोस्केलेटन है। और अंदर क्या है? हड्डियां हैं, तो हड्डियां क्या है? एंडोस्केलेटन। समझ रहे हो? तो इनके पास बाल है क्या? नहीं, इनके पास स्केल्स हैं। तो स्केल्स इनका एक्सोस्केलेटन है, और एंडोस्केलेटन क्या रहेगा? अंदर का स्केलेटन कार्टिलेजिनस रहेगा या बोनी रहेगा?
आपको पता है कार्टिलेज क्या होता है? एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। आपका जो कान है, नाक का आगे का पार्ट है, ट्रेकिया है, ये कड़क कड़क फील होता है ना यहाँ पे, ये सब क्या है? कार्टिलेज। तो पाइसिस में कुछ मछलियां ऐसी हैं जिनका पूरा अंदर का स्केलेटन कार्टिलेज से बना हुआ है, थोड़ा सॉफ्ट रहता है वो। एंड कुछ मछलियां ऐसी है जिनका पूरा हड्डी से बना हुआ है, बोनी है, ठीक है। रेस्पिरेशन ये लोग गिल से करते हैं। ये देखो गिल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ऐसा पतला 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 लाइंस दिख रहा है आपको, ये सारी क्या है? गिल्स है उनकी, इससे वो रेस्पिरेशन करेंगे। एग्जांपल रोहू, पापलेट, सी हॉर्स, शार्क, फिर स्टिंगरे, स्टिंगरे हो गई, इलेक्ट्रिक रे और भिन्न भिन्न प्रकार की बहुत मछलियां हैं, हजारों मछलियां हैं, आप जानते हो, ठीक है। चलो एम्फीबिया की बात करेंगे। अब ये लोग जमीन पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। इनका जो लार्वा है वो एक्वेटिक रहेगा। लार्वा हमेशा पानी में रहता है, जिसको टैडपोल बोलते हैं, सुना है आपने? टैडपोल, वो हमेशा पानी में ही रहेगा, वो जमीन पे नहीं रह सकता, वो एक्वेटिक है। और वो रेस्पिरेशन भी सिर्फ पानी में करता है, गिल्स के मदद से। इनका जो टैडपोल होता है उसके पास गिल्स होती है, पानी में रेस्पिरेशन करता है। लेकिन एडल्ट्स जो हैं वो पानी में और जमीन पे दोनों जगह रहते हैं, एक्वेटिक एंड एरियल रेस्पिरेशन। ध्यान से सुनना, ये जो फ्रॉग है ना, ये फ्रॉग है, ठीक है। ये फ्रॉग पानी के अंदर रेस्पिरेशन करता है उसके स्किन के मदद से, स्किन से रेस्पिरेशन करता है। और जब वो जमीन पे होगा, लैंड पे होगा, तो वो लंग्स के मदद से रेस्पिरेशन करेगा। समझ में आ रही है बात? नाक का छेद आपको दिख रहा है, उसका नॉस्ट्रिल, पानी में स्किन से रेस्पिरेशन होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं उसको, और जमीन पे लंग्स से रेस्पिरेशन होगा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। समझ में आ गई बात? स्किन फॉर एक्वेटिक रेस्पिरेशन एंड लंग्स फॉर एरियल रेस्पिरेशन, चलो ये टैडपोल है इनका। टैडपोल सिर्फ पानी में रहेगा और गिल्स के मदद से एक्वेटिक रेस्पिरेशन करेगा, पानी के अंदर रेस्पिरेशन, ठीक है। 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस, अपेंडेज मतलब क्या? इनके जो हाथ पैर होते हैं उसको अपेंडेज बोलते हैं। 2 पेयर्स मतलब क्या? चार पैर होता है ना इसके पास, आगे 2 पीछे 2, बराबर है। डिजिट्स विदाउट क्लॉज, ध्यान से सुनना, आगे का जो पैर होता है उसको फोर लिम्स बोलते हैं, और पीछे भी रहेगा ना 2 पैर, उसको हाइंड लिम्स बोलेंगे। आगे 4 लिम्स, पीछे हाइंड लिम्स। डिजिट मतलब इनकी जो फिंगर्स होती हैं उसके ऊपर कोई नाखून वगैरह नहीं होता, क्लॉज नहीं होते। डिजिट मतलब उंगलियां, डिजिट विदाउट क्लॉज। नो एक्सोस्केलेटन, बाहर कुछ भी बाल, स्केल कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्किन होती है, चमड़ी होती है बस। एक्सोस्केलेटन एब्सेंट है। मॉइस्ट स्किन फॉर रेस्पिरेशन, इनको अपने स्किन को हमेशा गीला रखना पड़ता है ताकि रेस्पिरेशन हो पाए। तो इनकी स्किन हमेशा कैसी रहेगी? मॉइस्ट होती है। म्यूकस प्रोड्यूस करती है, शेम्बुड़ जैसा प्रोड्यूस होता है। तो इनके पूरे स्किन पे म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो स्किन को गीला रखते हैं एक तरीके से, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए। एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, अपना कैसा पिन्ना है वैसा इनके पास पिन्ना वगैरह नहीं होता, बट टिम्पैनम इज प्रेजेंट। टिम्पैनम मतलब क्या? ईयर ड्रम। देखो इधर आंख के बाजू में आपको एक सर्कल जैसा दिख रहा है, वो उसका क्या है? टिम्पैनम, ईयर ड्रम। तो ये फ्रॉग बह रहा है क्या, बह रहा है क्या? नहीं, इसको सुनाई देता है, सिर्फ अपने जैसा कान नहीं है, पिन्ना नहीं है। इधर भी देखो, आंख के थोड़ा नीचे आपको एक ऐसा डार्क शेप दिख रहा है थोड़ा, वो उसका क्या है? टिम्पैनम है, ईयर ड्रम है, ठीक है। मार्क कर दिया है मैंने आपको, अगर नहीं दिखा तो देख लो। ये देखो, ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये क्या था? इनका टिम्पैनम। इनके पास नेक नहीं होती, मान नहीं है, नेक नहीं है, तो इसको अगर टर्न करना है तो ऐसा उड़ी मार के टर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा टर्न नहीं कर पाएगा, नेक का काम होता है मुंडी को टर्न करना, इनके पास नेक नहीं है। प्रोमिनेंट आईज, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, आईलिड्स, आंख मार सकता है, डोळा मार तो, ठीक है, आईलिड्स भी प्रेजेंट होती है। एग्जांपल ले लो, फ्रॉग है, टोड है, सैलमेंडर है। फटाफट कर लेंगे। एम्फीबिया हो गया। रेप्टाइल्स की बात करेंगे, दे आर, इधर लिख रहा हूं, फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। पहले ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल मतलब पूरी तरीके से जमीन पे रहने वाले एनिमल्स हैं ये, जो जमीन पे ही ब्रीथ करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये टॉर्टॉइज है,
ये टॉर्टोइज तो पानी में रहता है, लेकिन वो पानी में ब्रीथ नहीं कर सकता। उसको अगर सांस लेनी है तो जमीन पे ही ले पाएगा, अपने स्किन से ब्रीथ नहीं कर सकता। लंग्स होते हैं, है ना, इसके पास क्या रहेंगे, लंग्स। इसको अपना नाक पानी के बाहर निकालकर ब्रीथ करना पड़ेगा, पानी के अंदर अंडर वाटर ब्रीथिंग नहीं कर सकता। तो ये फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ठीक है। ये भी कोल्ड ब्लडेड है, पोइकिलोथर्म है। ड्राई स्केली स्किन, स्किन पूरी ड्राई रहेगी और स्केल्स रहेंगे पूरे शरीर के ऊपर। नेक प्रेजेंट होगी बिटवीन हेड एंड ट्रंक। ट्रंक मतलब क्या, इसका जो बॉडी होता है उसको ट्रंक बोलते हैं। ये इसका हेड है और उसके बीच में क्या रहेगी, नेक, बराबर है। नेक, हेड और ट्रंक के बीच में रहेगी। ये चिपकली ऐसा दीवार पे चिपकी हुई रहेगी, है ना। तो ऐसे करके आपको देखते हैं ना, ऐसे कर रही है, ऐसे करके अपना मुंडी टर्न कर लेती है। तो नेक प्रेजेंट होती है मुंडी को टर्न करने के लिए, ठीक है। नो एक्सटर्नल ईयर, बाहर कोई भी कान वगैरह। पिन्ना नहीं होता लेकिन टिम्पैनम होता है, टिम्पैनम होता है, बहिरे नहीं है। डिजिट्स हैव क्लॉज, अभी इनकी जो उंगलियां होती है, उंगलियों पे बड़े बड़े नाखून होते हैं, क्लॉज प्रेजेंट होते हैं ताकि वो शिकार वगैरह कर पाए। एग्जाम्पल ले लो, टॉर्टोइज लिजर्ड हो गया, स्नेक हो गया, टर्टल हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, टर्टल, टॉर्टोइज, ये सब लोग किधर आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। अंडर वाटर ब्रीथिंग नहीं कर सकते तो ये एम्फीबिया में नहीं आएंगे, ये सारे रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। चलो एव्स की बात करेंगे फटाफट। वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इनको बोलेंगे होम्योथर्म्स, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, होम्योथर्म। कोल्ड ब्लडेड रहेगा तो वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर, एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज होता है, उसको पोइकिलोथर्म बोला, ये होम्योथर्म। दे मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। स्पिंडल शेप्ड बॉडी रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस। अब देखो इसका बॉडी का शेप कैसा है, स्पिंडल शेप है, स्पिंडल शेप बॉडी है, एयर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, आसानी से हवा को काटते हुए उड़ेगा, एरोडायनामिक बॉडी है, ठीक है। रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस। फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। फोरलिम मतलब आगे का जो हाथ होता है वो विंग्स बन गया है, पंख बन गए उड़ने के लिए, बराबर। डिजिट्स हैव क्लॉज एंड स्केल्स। तो इनका जो पैर है, देखो आपको मालूम है रेप्टाइल्स में से ये लोग इवॉल्व हुए हैं, बर्ड्स जो है ना, एव्स रेप्टाइल में से इवॉल्व हुए, तो अभी भी इनका जो पैर होता है ना उसके ऊपर स्केल्स दिखते हैं आपको। कभी देखो कोमड़ी का लेग पीस वगैरह जो तंगड़ी होता है ना, उस पे देखोगे तो आपको स्केल्स दिखते हैं, और क्लॉज होते हैं, नाखून होते हैं बड़े बड़े शिकार वगैरह करने के लिए। एक्सोस्केलेटन क्या है, इन द फॉर्म ऑफ फेदर, फेदर्स होंगे ना, तो वो उनका पूरा एक्सोस्केलेटन बन जाएगा फेदर का। अपने को बाल है, इनके पास क्या है, फेदर है। नेक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक, नेक प्रेजेंट है, मुंडी टर्न कर सकते हैं। जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक, अभी इनके पास दांत वगैरह नहीं होता है, अपने पास क्या दांत है, जॉ है, इनके पास क्या बन गया, बीक बन गया, चोंच बन गई है, ठीक है। तो बीक है, देख लो, हेड, ये बीक, ये उसकी आंख, ये उसकी नेक, फिर ये विंग्स, ये फेदर्स, ठीक है, फिर ये क्लॉज। एग्जाम्पल पीकॉक है, पैरट है, पिजियन, डक, पेंगुइन एक्सेट्रा, ठीक। ये उसकी बात हो गई। लास्ट, अच्छा ये देखो, ये इसका नाम है पेरेग्रीन, पेरेग्रीन फैल्कन, फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। इसकी जो डाइविंग स्पीड होती है वो होती है 390 किलोमीटर पर आवर। जब वो डाइव करता है शिकार करने के लिए तो ऑलमोस्ट 390 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो डाइव करता है, फास्टेस्ट एनिमल। और इसके शेप के हिसाब से ये लोग ने वो एटम बॉम्ब डालने वाला जो बॉम्ब है ना, B2 बॉम्बर है, B15 है, B2 है, कमेंट में बता देना मेरे को। तो ये जो बॉम्बर है उसी के शेप के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है, यूएस ने डेवलप किया है। नाउ क्लास मेमेलिया, लास्ट क्लास है अपना। मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं दूध प्रोड्यूस करने के लिए। इट इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर, डिफाइनिंग कैरेक्टर मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ मैमेलिया। मैमरी ग्लैंड्स मिल्क प्रोडक्शन के लिए होते हैं। वार्म ब्लडेड रहेंगे, होम्योथर्म। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। दिख रहा है आपको, ये देखो डॉगी, हेड है, मान है, नेक मुंडी टर्न करने के लिए, ट्रंक है, ट्रंक उसकी पूरी बॉडी है, और टेल रहेगी पीछे, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। डिजिट्स हैव नेल्स, अपने पास नेल्स होते हैं ना, नाखून है, अपने पास क्या है, नाखून। क्लॉज किसके पास होते हैं, टाइगर, टाइगर हो गया, लायन हो गया, इनके पास
लेपर्ड, चीता, बिल्ली, कुत्ता, इनके पास क्या होता है, क्लॉज होते हैं। और हूव्स किसके पास होते हैं, काउ, डोंकी, बफेलो, कैमल, घोड़ा, हॉर्स, इनके जो नीचे का पार्ट होता है पैर का उसको हूफ बोलते हैं, हूफ्स। एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ हेयर और फर, अपने को क्या छोटे छोटे बाल है, अपने पास हेयर है। फिर एक भालू को देखो, एक बैर की बात करूं तो उसके पास क्या होगा, फर होगा। बहुत ज्यादा बाल होते हैं ना, थिक हेयर, तो उसको फर बोलते हैं। और कम बाल रहेगा अपने जितना तो इसको नॉर्मली हेयर बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल एलिफेंट है, ह्यूमन, कांगारू, डॉल्फिन, बैट। व्हेल भी आ गया, व्हेल, डॉल्फिन, डॉल्फिन आ गया ना, हाँ व्हेल। तो ये मैमेलिया के बारे में याद रखना। ये देखो ये क्या है, ये नीचे का पूरा पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, हूफ, सिंगुलर हूफ, प्लूरल रहेगा तो हूफ्स, वी आ जाएगा, ठीक है। ये किस में दिख जाएगा, काउ, बफेलो, कैमल, डोंकी, गोट, शीप, इन सब में दिख जाएगा आपको ये हूफ्स, ठीक है। चलिए अभी एक्सरसाइज में से क्या क्या करना जरूरी है वो भी आपको यहां पे बता देता हूं, फिर अपन पीवाईक्यू देख लेंगे। एक तो आइडेंटिफाई में करना जरूरी है, बहुत ही सिंपल है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं, ये पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर राइट द कैरेक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन चार्ट। ये वाला वैसे कभी पूछा नहीं गया तो इसको आप स्किप कर सकते हो, ये वाला आप स्किप कर सकते हो, ये वाला स्किप कर सकते हो, ये वाला कर लेना, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, इंपॉर्टेंट है, ये वाला कर लो। गिव रीजन सारे करना, गिव रीजन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गिव रीजन तो करनी है। एंड चूज द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग विच ऑप्शन, ये वाला एमसीक्यूज है तो ये तो करने हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, ये पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है। फिर ये वाला भी करना, ये वाला इग्नोर, ये वाला भी इग्नोर, ठीक है। क्या क्या करना है वो मैंने आपको इधर मार्क करके दे दिया है, साथ साथ बैठे हो मार्क कर देना, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं मार्क कर दें, ठीक है। नाउ फटाफट पीवाईक्यू देख लेंगे 10 मिनट में एंड वी विल वाइंड अप द सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन रीजनरेट इट्स ब्रोकन बॉडी पार्ट। हाँ एक आपको बताना रह गया, जो इकाइनोडर्माटा था, इकाइनोडर्माटा, उसका एक स्पेशल कैरेक्टर क्या है, रीजनरेशन ऑफ बॉडी पार्ट, रीजनरेशन। तो ये किस में दिखेगा आपको, स्टारफिश में दिखता है रीजनरेशन, ओके। उसका हाथ वगैरह टूट गया तो वापस आता है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर विच राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ एनिमल शोन इन द अबव पिक्चर। क्लास बता सकते हो, ये पाइसेस में आ जाएगा, ये एव्स में आ जाएगा, ठीक है। एक मार्क मिल गया, 3 मार्क का क्वेश्चन है। विच सिमिलैरिटी आर शोन इन अबव एनिमल फ्रॉम एडेप्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इन दोनों एनिमल्स में क्या सिमिलैरिटी है वो अपने को बतानी है। Why these animals are included in different class in spite of their similarity। सिमिलैरिटी होने के बावजूद अलग अलग क्लास में क्यों रखा है, उसका आंसर आपको दे देता हूं यहां पे। देखो पहले सिमिलैरिटीज की बात करता हूं। बोथ एनिमल पोसेस स्पिंडल शेप्ड बॉडी, स्पिंडल शेप बॉडी है टू रिड्यूस वाटर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग मूवमेंट थ्रू देयर रेस्पेक्टिव मीडियम। बोथ आर वर्टिब्रेट्स विद एंडोस्केलेटन एंड डोर्सल नर्व कॉर्ड। एक सिमिलैरिटी लिखोगे तो भी चलेगा कि दोनों के पास स्पिंडल शेप होता है रेजिस्टेंस कम करने के लिए, ठीक है। एंडोस्केलेटन दोनों के पास रहेगा एंड डोर्सल नर्व कॉर्ड, मतलब नर्व कॉर्ड की इधर पीठ पे पीछे की साइड होती है ना। व्हाई आर दे इन डिफरेंट क्लास, तो डिफरेंट क्लास में क्यों है ये तो आप लिख सकते हो ऐसे ही, इसको मैं बता देता हूं आपको। चलो मैं पहले पाइसिस की बात करूं, शार्क की बात, शार्क है ना, शार्क और पिजियन। तो ये कोल्ड ब्लडेड हो गया, ये वार्म ब्लडेड हो गया, ये एक्वाटिक हो गया। डिफरेंस क्या क्या बता सकते हो बताओ ना मेरे को। एक्वाटिक हो गया, ये एरियल हो गया, एरियल मतलब जो हवा में रहते हैं, ठीक है। फिर एक्सोस्केलेटन स्केल्स और इधर एक्सोस्केलेटन फेदर्स, ठीक है। और क्या लिखना है, इतना इनफ है। और क्या डिफरेंस लिख सकते हो, 3 डिफरेंस इनफ है। 1 मार्क का पॉइंट है ना ये, 1 मार्क के लिए इतना डिफरेंस आपने लिखा, दैट इज इनफ।
कुछ और लिख सकते हो तो बताओ। एम्फीबिया इज कोल्ड ब्लडेड। पॉरीफेरा और नाइडोरिया का रिप्रोडक्शन कैसा है? और बॉडी कैविटी एब्सेंट रहेगी रमेश। पॉरीफेरा में रिप्रोडक्शन बडिंग से हो जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है बडिंग से, फ्रेगमेंटेशन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो जाता है। नाइडेरिया के अंदर भी बडिंग हो जाती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, हाँ यहां पे चलो गिल्स हो गए, इनके पास रेस्पिरेशन के लिए गिल्स हैं, इनके पास लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, वेरी गुड, 2-2 पॉइंट आ गए, 4-4 पॉइंट आ गए। चलो, डिस्टिंग्विश पाइसेस एंड रेप्टाइल, तो इनका दोनों का डिस्टिंग्विश दिया है, जो जो अपन ने पॉइंट्स पढ़े उसके आधार पे है। राइट एनी 3 कैरेक्टर ऑफ मोलस्का। मोलस्का का 3 कैरेक्टर लिख सकते हो। सॉफ्ट स्लाइमी बॉडी। दूसरा क्या बोल सकते हो आप? दूसरा क्राइटेरिया के बारे में लिख लो। बाइलैटरल सिमेट्री एक्सेप्ट स्नेल को छोड़ के बाकी सब बाइलैटरल है। यूसिलोमेट रहेगा और ट्रिप्लोब्लास्टिक। और एक लास्ट पॉइंट लिख दो, बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, फुट एंड विसरल मास। देखो ऐसा 3-3 पॉइंट ही पूछते हैं, 3-4 पॉइंट पूछते हैं, तो जो अपन ने पॉइंट्स देखे उतने आप करते हो तो आप किसी भी फाइलम को लिख सकते हो। ठीक है, ऑड मैन आउट बताओ। चलो आ जाओ। स्टारफिश, स्नेल, फ्रॉग, अमीबा। अभी अमीबा तुम्हारा यूनिसेल्यूलर है, बाकी सारे अपने मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स में आते हैं। एक और बात बता देता हूं आपको, ये स्टारफिश है, स्नेल है, फ्रॉग है, ये सब किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। अमीबा किस में आता है? एक तो यूनिसेल्यूलर है, और कौन से किंगडम में आता है? प्रोटिस्टा, अलग किंगडम है प्रोटिस्टा, उसमें आता है वो। चलो, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द फाइलम। ये क्या है? हाइड्रा है ना, तो कौन से फाइलम में आएगा? नाइडेरिया, या फिर उसको आप सीलेंटरेटा भी बोल सकते हैं, सेलेंटरेटा। ठीक है, दो टॉर्टोइज लिव्स ऑन लैंड, tortoise lives on land as well as in water, it cannot be included in amphibia। tortoise किस में आता है? रेप्टाइल्स में आता है ना। क्यों आता है? तो रेप्टाइल्स का कैरेक्टर लिखना पड़ेगा। tortoise creeps on land as it cannot lift its body up। tortoise ऐसा रेंगते हुए चलता है ना, अपना बॉडी ऐसा उठा सकता है क्या? नहीं उठा सकता, क्रीप करता है, रेंगते हुए चलता है। Unlike amphibians, the skin of tortoise is dry and scaly. Neck is absent in amphibian, but in tortoise neck is present. The digit of tortoise have claws which are absent in amphibian। एक तरीके से कंपेयर किया है, रेप्टाइल को और एम्फीबिया को कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, tortoise cannot be included in class amphibia though it lives on land as well as in water and it is included in class reptilia। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इधर मिस हो गया, tortoise cannot breathe underwater, it only has lungs for aerial respiration। ये भी एक पॉइंट ऐड कर देना, टॉर्टोइज अंडर वाटर ब्रीथ नहीं कर सकता, उसके पास लंग्स होते हैं फॉर एरियल रेस्पिरेशन। राइट एनी 3 कैरेक्टर ऑफ एव्स। एव्स के 3 कैरेक्टर लिख लोगे आप, आशा करता हूं जितना हमने पढ़ा। वार्म ब्लडेड है, बॉडी 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ये बोल सकते हो। एक्सोस्केलेटन फेदर का रहेगा। डिजिट्स हैव क्लॉज एंड स्केल्स, तो 2-3 कैरेक्टर तो लिख सकते हो आप। एग्जांपल ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज स्कॉर्पियन, बिच्छू। टॉर्टोइज लिव्स ऑन लैंड, ये वापस आया। गिव रीजन सारे करना, इस चैप्टर के गिव रीजन सारे करके जाना, इंपॉर्टेंट है। देखो, रीड द स्टेटमेंट एंड आंसर। कैलकेरियस स्पाइन आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, इधर ही समझ गया मैं। ट्यूब फीट है, तो ये क्या आएगा? आइडेंटिफाई द फाइलम, इकाइनोडर्माटा हो गया ये, उसका एक एग्जांपल ले लिया आपने, स्टारफिश। ठीक है, आई लिव इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन रहता है? सूडोसिलोम है, तो ये एस्केलमिंथीज वाला आ गया, एस्केलमिंथीज। और एग्जांपल ले लो, एस्कैरिस। ठीक है, माई बॉडी इज स्पिंडल शेप, आई रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल्स। गिल्स की बात हो गई, अपने को मालूम है। मछली की बात हो रही, क्लास क्या है? पाइसिस। और एग्जांपल में ले लिया रोहू।
या फिर पॉम्फ्रेट, पापलेट, जो भी लिखना है लिखो, ठीक है। आइडेंटिफाई द फाइलम, फाइलम ऑक्टोपस है ना ये, ऑक्टोपस, तो कौन से फाइलम में आएगा? मोलस्का। ऑब्जर्व द गिवन एनिमल एंड आंसर द क्वेश्चन। ये कौन है? बेलानोग्लोसस। नाम बता देता हूं, बेलानोग्लोसस। तीन तीन एग्जांपल मैंने दिए हैं, वो सारे आपको करके जाने हैं। आइडेंटिफाई द गिवन एनिमल एंड फाइलम। बेलानोग्लोसस, फाइलम क्या है? हेमीकॉर्डेटा। राइट एनी टू कैरेक्टर ऑफ दैट फाइलम। क्या लिखोगे? बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ये तीन पार्ट हो गए। दूसरा टू कैरेक्टर बोला है ना, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक हो गया। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन प्रोबोसिस, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन प्रोबोसिस, इतना ही लिखना है। डन। ऑब्जर्व द गिवन फिगर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच अपार्ट फ्रॉम द गिवन फिगर। तो पहला वाला एसिमेट्रिकल है, और यहां पर स्पॉन्ज का एग्जांपल दिया है ना, तो अपने को दूसरा एग्जांपल लिखना है स्पॉन्ज के अलावा। तो एग्जांपल में स्नेल आ गया। फिर यहां पे रेडियल सिमेट्री का बात किया है, और आपको दिख रहा है वहां पे कौन सा एनिमल है ये? एडमशिया, एडमशिया है ना, सी एनीमोनी, तो उसके जगह पे आप यहां पे स्टारफिश लिख लो, रेडियल सिमेट्री में स्टारफिश। और यहां पे गोट है, तो गोट की जगह पे आप बायलैटरल सिमेट्री में मछली लिख लो या ह्यूमन लिख लो, चलेगा ना। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन अल्फाबेट। एनिमल विथ बायलैटरल सिमेट्री कौन है इधर? ह्यूमन है। चलो, टू विच क्लास डज बैट बिलोंग? बैट आपका आ जाएगा मैमेलिया, मैमेलिया। कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट का डिस्टिंग्विश, ये हमने पहले ही देखा। कॉकरोच, फ्रॉग, स्पैरो, स्टारफिश, फ्रॉम दीज एनिमल्स विच कैन रीजनरेट ब्रोकन बॉडी पार्ट। तो स्टारफिश, अभी देखो ये 3 मार्क का सवाल था, गलती से ये लोग ने डाला था, गलती से 3 मार्क के लिए दे दिया था। एक्चुअली वो ऑब्जेक्टिव ही है, बच्चों ने सिर्फ आंसर में लिखा स्टारफिश और उनको 3 मार्क मिले, बिकॉज बोर्ड का गलती था। ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 में डाल दिया 3 मार्क के लिए, तो आपको सिर्फ वहां पे स्टारफिश लिखना था, बच्चों को 3 मार्क मिल गया। ऐसा भी होता है काफी बार, ठीक है। चलो, आई हैव कैलकेरियस स्पाइन एंड आई मूव विद ट्यूब फिट। फाइलम समझ गए, इकाइनोडर्माटा, बताने की जरूरत है क्या? नहीं। बटरफ्लाई और बैट के बीच में डिस्टिंग्विश, ये आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। तो ये बटरफ्लाई नॉन कॉर्डेट में है, बैट कॉर्डेट में आता है। बटरफ्लाई बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड यहाँ पे कॉर्डेटा। क्लास इंसेक्टा, बटरफ्लाई इंसेक्टा नाम के क्लास में आता है। हाँ, आर्थ्रोपोडा के अंदर एक क्लास होता है इंसेक्टा। एंड बैट किस में आता है? मैमेलिया में आता है। एक्सोस्केलेटन काइटिन का है, एंड एक्सोस्केलेटन, बैट के ऊपर बाल होते हैं ना, एक्सोस्केलेटन किसका? बाल का है। जॉइंट अपेंडेजेस रहेंगे आर्थ्रोपोडा में, और यहां पे जॉइंट, ये लास्ट वाला पॉइंट मत ही लिखो आप। 4 पॉइंट, 2 मार्क के लिए 4 पॉइंट इनफ, ठीक है। आइडेंटिफाई द क्लास एम्फीबिया। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबिया लिख सकते हो आप। उनका जो लार्वा होता है वो एक्वेटिक रेस्पिरेशन दिखाता है, टैडपोल, और जो एडल्ट होता है वो जमीन पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। फिर और क्या लिखोगे आप? एक्सोस्केलेटन एब्सेंट है, नेक एब्सेंट है, प्रोमिनेंट आईज होती है, आईलिड्स भी होती हैं, डिजिट्स आर विदाउट क्लॉज, 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस, 2 कैरेक्टर लिख सकते हो ना। साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, होमोसेपियन, लिखो इधर होमोसेपियंस, ठीक, होमोसेपियन लिखो, एस छोटा रहेगा, ये स्मॉल एस रहेगा। ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू मैमेलिया, गिव साइंटिफिक रीजन, कॉकरोच बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो यहां पे आर्थ्रोपोडा के अलग अलग पॉइंट्स आपको लिखने हैं। एक्सरसाइज का गिव रीजन है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। चलो, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टिलिया। ये एक्सरसाइज में है कि नहीं है? मेरे हिसाब से तो है, एक बार देख लोगे। कॉकरोच बिलोंग टू, हाँ ऐसा दिया है ना यहां पे, टू विच फाइलम डज कॉकरोच बिलोंग, जस्टिफाई और आंसर। तो वैसा ही एक क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, ठीक है। राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टिलिया लिख सकते हो। माई आउटर स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ एक्सोस्केलेटन, आई हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स टू वॉक। 3 पेयर ऑफ लेग्स कॉकरोच में दिखते हैं आपको, और एक्सोस्केलेटन भी है, तो ये किस में आ गया? ये आर्थ्रोपोडा की बात हो रही है, आर्थ्रोपोडा।
6 पैर होते हैं ना कॉकरोच को, 6 legs, 3 pairs of legs, ठीक है। अवर बॉडी इरिटेट इफ इट कम इन कॉन्टैक्ट विद जेलीफिश, इनके पास क्या होता है, निडोब्लास्ट, तो वो निडोब्लास्ट आपको टच करेंगे तो पॉइजन इंजेक्ट हो जाएगा, उसकी वजह से इरिटेशन होता है, तो वो गिव रीजन एक्सरसाइज का ही है। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया, एनी 2 कैरेक्टर, आर्थ्रोपोडा, उसके 2 कैरेक्टर लिख सकते हो आप, ठीक। नेम द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ द एनिमल, ये आपका स्टारफिश है, लोकोमोटरी ऑर्गन क्या हो गया, ट्यूब फीट। हाउ इज बेलानोग्लॉसस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट, तो बेलानोग्लॉसस और कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट दोनों के कैरेक्टर उसके अंदर होते हैं, तो वो आपको बताने हैं। इट पोजेसेस सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट, दोनों के कैरेक्टर हैं। एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्म लाइक बॉडी आर नॉन कॉर्डेट लाइक कैरेक्टर्स, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, ठीक है, एंड कीड़े के जैसा बॉडी है, वर्म जैसा बॉडी है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड in the proboscis region, pharyngeal gill slits, these are chordate like characters, hence belonoglossus is considered as a connecting link। सिंपल सा आंसर है, एक्सरसाइज का ही गिव रीजन है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्री, तीनों का डेफिनेशन आपको लिखना है, एसिमेट्रिकल का, रेडियल का एंड बायलैटरल का। जो डेफिनेशन हमने अभी आपको मैंने दिखाया वो तीनों डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। राइट द करेक्ट कोरिलेशन, एनिलिडा आर्थ्रोन पटेलमिंथस प्लनेरिया, एक एग्जांपल लिख दिया। डिस्टिंग्विश एव्स एंड मैमेलिया, बर्ड्स और मैमल्स के बीच में डिस्टिंग्विश, जो जो पॉइंट्स अपन ने पढ़े उसी के आधार पे है, तो ये आपको करना है। चलो क्या बच्चा फिर, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टू व्हिच फाइलम डज एनिमल इंक्लूडेड इन डायग्राम बिलोंग, फाइलम का नाम क्या, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक। व्हाट इज द एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ, काइटिन। व्हाट इज द सिमेट्री, बाइलैटरल, ठीक है। फिर ये बस एक बार पूछा गया था, आपको ड्रॉ भी करना पड़ेगा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें अगर ये आता है तो आपको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, उसके साथ आपको लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। ये हार्ट, ये किडनी है, स्टमक नहीं है वो किडनी है, ठीक है। ये मेरे हिसाब से स्किन होना चाहिए, फिर ये लिवर और ये लंग्स, ओके। ये पूछा तो मसल्स, ये पूछा तो ब्लड वेसल्स, ओके। इस तरीके से बनेगा। हु एम आई, सकर है, ब्लड सकिंग एक्टोपैरासाइट है, बॉडी इज सेगमेंटेड, एक्टोपैरासाइट खून चूस रहा है, सेगमेंटेड बॉडी, लीच है ना ये, लीच बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। नाउ आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ द गिवन एनिमल एंड राइट वन कैरेक्टरिस्टिक। कांगारू किस में आता है, क्लास बताओ मेरे को, ये मैमेलिया, और उसका एक कैरेक्टर लिख दिया। पेंगुइन किस में आ गया, एव्स में आ गया, उसका एक कैरेक्टर लिख दिया। क्रोकोडाइल किस में आ गया, रेप्टिलिया, उसका एक बेसिक कैरेक्टर लिख दिया। फ्रॉग किस में आ गया, एम्फीबिया, एम्फीबिया, और सीहॉर्स किस में आ गया, पाइसिस। तो सबका एक एक कैरेक्टर, उनका क्लास आइडेंटिफाई करके, ठीक है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल, सांप, नागोबा क्या है, कोल्ड ब्लडेड है। 4 बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, बेनिफिट्स हमने देखे, 2 मार्क के लिए पूछा है तो आप कितने लिखोगे, 4 पॉइंट लिखोगे। 4 बेनिफिट्स, 3 मार्क का रहेगा तो 6 बेनिफिट्स, लेकिन मुझे नहीं लगता कभी पूछेंगे, 4 ही पूछेंगे, 2 मार्क के लिए आएगा। आइडेंटिफाई द क्लास और फाइलम, मैमरी ग्लैंड्स है, एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ हेयर, मैमरी ग्लैंड्स, तो ये तो मैमेलिया हो गया। क्लास आइडेंटिफाई करना है एंड 1 एग्जांपल, तो ह्यूमन ले लो, एग्जांपल दे दिया। वी फॉर्म हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स ऑन द प्लैनेट, बायलैटरल सिमेट्री वगैरह है, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा एग्जांपल ले लिया, कॉकरोच। स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, बॉडी लंबा है, थ्रेड लाइक सूडोसिलोमेट, ये एस्केलमिंथिस, सूडोसिलोमेट से पता चलता है एस्केलमिंथिस है, और एग्जांपल एस्कैरिस, ठीक। चलो तो इसी के साथ ये चैप्टर हुआ यहां पे समाप्त।